बिहार के भोजपुर ज़िले के गांव में 17 जून को सुबह एक एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में भरत तिवारी नाम का एक शख्स को पुलिस की गोली से मौत हुई। अब इस घटना में कई पहलू हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और मैं उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो कानूनी पहलू है। कानून के तहत इसमें क्या क्या प्रावधान हैं, किस प्रकार से भरत तिवारी के परिवार का जो हक है वो उनको मिल सकता है और संविधान या कानून किस प्रकार से उनके हक और अधिकार की रक्षा करती है, किस प्रकार से पुलिस कर्मियों के हक और अधिकार का रक्षा करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि कानून जो है वो हमेशा निष्पक्ष होता है। कानून दोनों को मौका देता है और उस मौके के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट इसमें तय करती है कि किसके अधिकार कितना हनन हुआ और उस अधिकार के हनन के एवज में उसको क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं। तो ये जो एनकाउंटर हुआ 17 जून को, इस एनकाउंटर में भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि उनका बेटा निहत्था था और पुलिस वालों ने जानबूझकर साजिश के तहत उनके बच्चे को गोली मारी, जिससे कि इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हुई। दूसरा पक्ष है पुलिस का। पुलिस इस मामले में यह कहती है कि पुलिस को एक खबर मिली और वो खबर ये थी कि भरत तिवारी के पास कुछ इलीगल हथियार हैं और उस हथियार का इस्तेमाल करके भरत तिवारी कुछ घटना को अंजाम देने का उसका विचार है। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली और पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो वो पुलिस का एसडीपीओ, एसएचओ और बाकी तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ जब पहुँचे तो भरत तिवारी जो है, उनका जो एक्ट है वो इस प्रकार का रहा कि पुलिस को यह शक हुआ कि इसमें हमारी जान जा सकती है और उसके कारण पुलिस के तरफ से भी कार्रवाई की गई और इस मुठभेड़ में, यानी पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और इस मुठभेड़ में जो है भरत तिवारी का अंत में पीएमसीएच में मौत हुई। तो ये दोनों का अलग अलग पहलू है। अब देखिए कानून क्या कहता है। इस प्रकार की अगर कोई भी इनकाउंटर पुलिस के द्वारा की जाती है तो कानून क्या कहता है। तो कानून सबसे पहले कहता है कि किसी भी इनकाउंटर में अगर किसी भी नागरिक की जान जाती है तो उसमें सबसे पहला है कि आपको जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ 302 के तहत, यानी मर्डर के तहत की धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। ये कानून कहता है, ठीक है। उसके बाद कानून ये कहता है कि 24 घंटा के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ के मजिस्ट्रेट को, कंसर्न जो मजिस्ट्रेट होंगे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए और वो मजिस्ट्रेट भी उस पर जांच करते हैं कि भाई आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ठीक है। ये पहलू हैं जो कानून जो है विधि सम्मत इस तरीके से कार्रवाई को करती है। अब एक पहलू ये आता है कि जो जिनकी मृत्यु हुई भरत तिवारी, तो उनके परिवार के पास क्या क्या
अधिकार है जो वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जितने भी साक्ष्य हैं, क्योंकि एफआईआर करना तो ज़रूरी है, और जैसा कि आप जानते हैं इस मामले में भरत तिवारी के डेथ के बाद कई सारे धरना प्रदर्शन या ये कहिए सामाजिक दबाव, जिस भी लैंग्वेज में आप कहना चाहें, बनी और एफआईआर इसमें हुआ। और उसके बाद तो अब भरत तिवारी और उसके परिवार का जो कथन है वो ये है कि भाई उनको जानबूझ करके पुलिस ने उन पे कार्रवाई की। तो जो भी साक्ष्य हैं, जो भी एविडेंस हैं भरत तिवारी, उनके परिवार या उनके क्षेत्र के लोगों का, तो वो अपना एविडेंस जो है वो इस मामले में खास करके एसआईटी का गठन हो गया है, जिसमें कि पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा जी को उसका प्रमुख बनाया गया है। तो उनके सामने आप भरत तिवारी और उनके पक्ष के लोग अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये उनके हक की बात है। और अगर यह साक्ष्य में या जांच में ये बात अगर सामने आती है कि पुलिस इसमें के ऊपर जवाबदेही बनती है या पुलिस की गलती है या पुलिस ने उन बातों का ध्यान नहीं रखा जिनको एनकाउंटर के समय रखना चाहिए, तो उस कंडीशन में भरत तिवारी और उनके परिवार को मुआवजा की व्यवस्था कानून में जो प्रावधान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो उनको मुआवजा मिल सकता है। अब देखिए पुलिस को किस प्रकार से कानून मदद करती है। तो पुलिस का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर पुलिस किसी इस प्रकार की कार्रवाई में जाता है और उसको यह प्रतीत होता है, यह महसूस होता है या यह समझ बनती है कि अब तो भैया हमारी जान वो ले लेगा सामने वाला, उस कंडीशन में पुलिस को जान बचाने के लिए फायरिंग करने का अधिकार है। तो ये पक्ष पुलिस का है कि इसका वो लाभ ले सकता है कि भाई जान के बचाव में पहला। दूसरा है कि भाई अगर वो जो भी कानूनी कार्रवाई वो करने जा रहा था उसमें भरत तिवारी जो है उसमें अगर बाधक बन रहे हैं या परिस्थितियां ऐसी बन जा रही है कि उसमें उनको बल प्रयोग करना पड़ गया, अगर पुलिस इस बात को साबित कर देती है तो उनके पक्ष में बात जा सकती है। तो मुख्य पहलू यही है कि पुलिस या तो कहे कि हमारी कार्रवाई में वो बाधक बन रहे थे, या कह सकती है पुलिस कि भाई हमें हमारी जान की खतरा थी इसीलिए हम अपने जान के बचाव में हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये कुछ पहलू हैं जो पुलिस के तरफ से हैं। और इसमें देखिए होना ये चाहिए कि ये जो एफआईआर हुआ है, हालांकि उसमें निष्पक्ष जांच हो और एसआईटी का गठन हो गया है, उसमें निष्पक्ष रूप से जब जांच होगी तो दोनों पहलू है कि अगर जांच में जैसे एसआईटी जो बनाई गई है या पुलिस के जो रिपोर्ट हुई है, एफआईआर जब हुई है तो उसमें पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलेगा। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि इन्वेस्टिगेशन वही अधिकारी कर सकता है जो उस थाने से संबंधित नहीं हो जिस थाने के पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर में शामिल हुए। ये एक प्रावधान है, दूसरे थाने के हो सकते हैं। तो अगर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में या एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आती है कि भाई ये पुलिस ने ज़बरदस्ती कार्रवाई किया या पुलिस ने अपने बचाव में, यानी दो पहलू हो सकते हैं, या तो पुलिस इसमें बचेगी और नहीं तो पुलिस इसमें फंसेगी। तो जब फंसेगी तो उसमें निलंबन तक की बात आती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये सारा जांच के ऊपर अब निर्भर करता है और जांच का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय जो है वो कोर्ट लेगी कि अगर फेवर में, पुलिस के फेवर में रिपोर्ट या साक्ष्य या एविडेंस अगर आते हैं तो वो पुलिस के फेवर में ऑर्डर पास करेगी, और अगर उनके खिलाफ आती है तो फिर कंपनसेशन वगैरह देने का जो प्रावधान है वो
किया जाएगा। तो हम बस आपको एक कानूनी पहलू से रूबरू कराना चाह रहे थे। बात अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी मुद्दे पर अगर उसके कानूनी पहलू को समझना है आसान शब्दों में, तो आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।